श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँ गान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल जस। जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा उत्तरकांड के अंतिम अथवा श्री रामचरितमानस का अंतिम निष्कर्ष पर पहुंची है। जब भक्त शिरोमणि काकभूषुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को श्री राम कथा सुनाकर धन्य धन्य कर दिया, तब गरुड़ जी पक्षीराज काकभूषुंडी जी को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तब बाबा भूत भावन भगवान शिव जी माता से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभे कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं, हे गिरिये, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ है ही नहीं, पर वह श्री हरि के कृपा के बिना नहीं मिल सकती, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहेउ परम पुनीत इतिहास सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा उपजई प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम बचन जनित यघ जाई सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाई। नाना कर्म द्रम व्रत दान
संजम दम जप तप मखनाना, भूत दया दीज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सूर घुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई, मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास, सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा भूत भावन भगवान अब इस रामचरितमानस की सारी गाथा मता से सुना चुके हैं। कहते हैं कि मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी की चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यह कथा ऐसी गंगा है, जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग्य वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि, जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले को ही मिलती है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम इस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रबहु सुद सरथ अजीर विहारी, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर्म नराता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, सोई कवि गोविंद सोई रानधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा, धन्य देश सो जहाँ सुर सारी, धन्य नारी प्रतिव्रत अनुसारी, धन्य सुभूपी नीति जो करई,
धन्य सुदीज निज धर्म न टरई, सो धन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दीज भगति अभंगा, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत, सिया बर रामचंद्र की जय। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ है और वही गुणी, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी से वेदों के सिद्धांतों की भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहां श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जो सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की बाबा यहाँ 3 गति बताते हैं। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मतियन रूप कथामय भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तव मन प्रीति देखी अधिकाई, तब माय रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिय सठ ही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुनहरि लीलहि। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सच राचर स्वामी। दीज द्रोहीन सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई निपजबहू। राम कथा तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नितिरत जेई, दिज सेवक अधिकारी तेई। ता
यह विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहूं श्रवण पूट पान सिया वर रामचंद्र की जय। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने सिरुनाथ की यह कथा तुमको सुनाई। बाबा ये गूढ़ बात मैया से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही क्यों, यदि यह देवराज इंद्र के समान यजमान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। कहते हैं कि इंद्र के समान अगर कोई राजा भी हो, ऐश्वान हो, और वह प्रभु के चरणों में प्रेम न रखता हो तो वह कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्य संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वही इसके अधिकारी हैं। और इसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी की प्राण के समान प्यारे। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम कथा गिरी जामाय बरनी कलिमल समनी मनोमल हरनी। संसृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गा वही श्रुति सूरी। यही महरुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊं देई मार्ग सोई। मान कामना सिद्धि नर पावा जे यह कथा कपटता जिगावा। कहीं सुनाही अनु मोदन करही ते गोपदैव भवनिधि तरही। सुनी सब कथा हृदय अति भाई गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा राम चरणा उप जेऊ नवनेहा। मय कृत भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश
उपजि राम भगति दृढ़, बीतये सकल कलेश सिया, बर रामचंद्र की जय। बाबा भूत भावन भगवान कहते हैं, हे वीर्ये, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति यानी जन्म मरण रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सीधी पा लेते हैं, और जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन यानी प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर के बने हुए गड्ढे की भांति शीघ्रता से पार कर जाते। जागवल्ल जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नौबिन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, मैया बोली, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। बाबा ने यहां अंतिम छोर में बताया है कि रामायण की जो 7 कांड हैं वे इस भव सागर से उतरने के लिए, पार होने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। भक्तजन इन 7 कांडों को गाकर, सुनकर, प्रशंसा कर शीघ्रता से भव सागर को पार हो जाते। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेह, जन रंजन सजन प्रिय। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तीन के कछु नाहि। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। एहि कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ तप जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमीरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम। जासु पतित पवन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजाहि मन तजी कुटिलाई, राम भजाए गति केहि नहीं पाई। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु
64 मना गणिकाय जामिल व्याध गीध गजादि खलतार घना आभीर जमन किरात खस स्वपचादियतियघ रूप जे कही नाम बारक ते पावन होई राम मामिते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चव पाई मनोहर जानी जो नर उरधर दारुणय विद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो सोये करामय काम हित निर्वाण पद समयान को जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मोसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीरसिया बर रामचंद्र की जय मंगल भावनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सिया बर रामचंद्र की जय। इस राम कथा के अंत में बाबा भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और सुख का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो यह राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में जोग जग तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुणों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई।
अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गड़िका, अजामिल, ब्याग, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभिर, यवन, किरात, खस, स्वपच आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, वे ही केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य कर्तव्यता सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकार को श्री राम जी हरण कर लेते। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री राम जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दिन नहीं और आपके समान कोई दिनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। ये इस रामचरितमानस की अंतिम दोहा है और इस दोहा में गोस्वामी जी ने, बाबा तुलसीदास जी ने निवेदन किया है कि हे करुणा निधान, हे भक्त वसल, हे कारण करुणामय, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है, और ऐसे ही रघुनाथ जी मुझे प्यारा लगे और मेरा मन जो है उनके चरणों में निरंतर भंवरे रूपी लुभता रहे, लपटा रहे। अंत में इस रामचरितमानस की अंत में बाबा तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने श्लोक लिखकर इस रामायण का अंत किया है। क्या लिखते हैं? जत्वपूर्वं प्रभुना कृतं सुख विना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद् राम पदाम्बज भक्ति मनीषं प्राप्तये तु रामायणम् मत्वा तन्द्र रघुनाथ नामरीतं स्वान्तस्तं शान्तये भाषाबधमिदं चकार तुलसीदासयस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यां भवागहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरण दहन्ति नो मानवम्। बाबा लिखते हैं कि श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। यह
श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री रामचरितमानस समाप्त होती है यहीं। अंत में हम श्री रामायण जी की आरती गा लें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुक सनकादि शेषयरु शारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सारयंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित सिय सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरु षष्ठ संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासयादि कवि वर्ज वखानी, काक भुसुंड गरुड़ के ही की। सियरति सिय रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। कली मलहरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। कली मलहरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कथा आज यही विश्राम होगी। हमारे रामचरितमानस का आज समापन है। करे पूर गौरम
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हू प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।